हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसएसटी में से जियोग्राफी बुक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ठीक है, क्लास 8। तो देखो, रिसोर्सेज मेनली क्या होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे हम नहीं जानते कि वो रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, बट एक तरीके से वो रिसोर्स है। जैसे कि सोलर लाइट, मतलब कि जो सन की लाइट आती है वो एक रिसोर्स है हमारे लिए। वाटर एक रिसोर्स है। ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, फैन चल रहा है, वो भी एक रिसोर्स है जो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया है। तो हर चीज़ हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से एक टाइप का रिसोर्स है। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस को हम लोग रिसोर्स बना सकते हैं जब उसकी वैल्यू हो और हम उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कि उसकी यूटिलिटी हो सकती हो। तो कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो यूटिलिटी और वैल्यू। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं तो फिर वो एक सब्सटेंस से रिसोर्स बन जाता है। और वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। वर्थ का मतलब जैसे कि हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी कुछ एक स्पेसिफिक वर्थ है कि हाँ भाई, इतने की ये चीज़ आई है, ये इतना वर्थ रखती है। सपोज दिस रिंग, अब मैं इस रिंग की बात करूँ कि ये इसकी कितनी की वर्थ है, दैट 50 रुपीज़ की। ठीक है, अगर यही रिंग गोल्ड या डायमंड की बनी हुई होती, सिल्वर की बनी हुई होती, तो इसकी जो वर्थ होती वो ज़्यादा होती, क्योंकि वो मेटल है जो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि रिसोर्स क्या होता है, यूटिलिटी और वर्थ भी समझ आ गया। अब देखो, जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। वक्त और टेक्नोलॉजी जो है वो एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकती है। कैसे? जैसे कि ये एक साधारण सा कोई मेटल होगा जिसकी बिकने की कुछ वो नहीं होगा, बट एक कोई आर्टिफिशियल चीज़ उठा के उन लोगों ने बनाई उसकी रिंग, तो अब इसकी औकात है बिकने की। ठीक है, ये हम इसको ऐसे एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। टाइम, इसको बनाने में टाइम भी लगा होगा, टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल कि लाइट, फैन, ये सब कुछ हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करके उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तभी हमने इसको बनाया है। तो यही चीज़ की बात हो रही है कि हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। अब देखो, कुछ तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के रिसोर्सेज आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट रिसोर्स देखो, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर लाइट हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, ये हमें ऑक्सीजन हो गया, ये रिसोर्स है जो हमें बाहर से अपने एनवायरनमेंट से मिल रहा है। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है? रिन्यूएबल का मतलब होता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। जैसे कि आप सनलाइट ले लो, सोलर लाइट, क्या उसका कोई अंत है? नहीं है। तो जब तक, मतलब कि कभी भी, चाहे सन हमें कितनी भी लाइट दे ले, पर उसके पास लाइट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि वो हमारे लिए एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, जो हमें मिलता ही रहेगा। तो ये है सोलर लाइट, इसका एग्जाम्पल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जो टाइम टू टाइम बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कोल को बनने में कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कोल को बनने में। ठीक है, पेट्रोलियम को बनने में कुछ बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। आप 9th-10th में जब आओगे तो पढ़ोगे इसके बारे में, कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो ये होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की। मान लो कि हम कोल को या पेट्रोलियम को यूज़ करते जा रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आया कि अब भी उसको, जो कोल नया बन रहा है, उसको बनने में थोड़ा सा और टाइम है, और
हमारे पास जो कोल है वो खत्म हो गया तो उसकी फिर हमारे पास कमी होने लग जाएगी। तो इस वजह से ये जो चीज़ है वो लिमिटेड है। इसकी एग्जांपल क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो टाइम टू टाइम नेचर ही इनको खुद बनाता है और फिर हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो अब नाउ सेकेंड टाइप, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम इंसान हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग कुछ मैन मेड चीज़ें बना दें, जैसे कि रोड बना दी, इलेक्ट्रिसिटी बना दी, व्हीकल्स बना दिए, मशीन्स बना दिए। ठीक है, सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। उससे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यही आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, तो आप लोग यही लिखना। नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हम लोग जो हैं वो हम लोग भी एक तरीके का रिसोर्स हैं। क्यों? हम तो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोगों के पास ही स्किल ना हो, नॉलेज ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कभी भी ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बना पाएंगे। तो रोड्स वगैरह कभी नहीं बन पाएंगे, चाहे हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। हम लोगों को अगर उसको ठीक से यूटिलाइज करना नहीं आएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग भी एक रिसोर्स में काउंट होते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? पीपल, हम लोग, जो हम एक इंडिविजुअल हैं। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन बेस्ट वे। हम लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक बेस्ट वे में यूज करके स्किल्स, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बहुत अच्छे से यूज़ करके हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज बना रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि एक ग्रीड की भावना आ गई है कि भाई एक कंट्री इतनी आगे बढ़ गई तो हमें इतना आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने रिसोर्सेज को देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और रिसोर्सेज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड हो चुका है अब। अब हमको बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा और बहुत नीचे वाले सबमर्सिबल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात कि कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि कहीं पे हमने देखा कि वैसे हम लोग बहुत सारे पोस्टर्स बनाते हैं कि सेव वाटर और सेव ये, सेव अर्थ, सेव वो, बट क्या हम कहीं पे टैप खुला देखते हैं तो क्या उसको बंद करने के लिए जाते हैं? बहुत सारे बच्चे होते होंगे, लोग होते होंगे कि दे जस्ट इग्नोर कि भाई छोड़ो, कि बह रहा है पानी तो बहने दो, हमें क्या। बट नहीं, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और सेव वाटर हम ऐसे ही नहीं बोलते, हमें करना भी चाहिए। मैं तो हमेशा जब भी कहीं पे भी अगर टैप खुला हुआ देख लूँ, इवन बालकनी से भी नीचे वाला टैप खुला हो तो मैं ज़रूर जाती हूँ बंद करने के लिए। ये रूटीन है, कभी भी अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ अगर आप लोग भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी, हमारी अर्थ के लिए भी और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक डेफिनेशन आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन के पास रिसोर्सेज हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। पीपल ने, हम लोगों ने अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाई है सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि हम और रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें नेचुरल रिसोर्सेज से ही। अब वो कैसे? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि पोल्यूशन ना हो, इस वजह से इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स का भी इन्वेंशन हो गया है। तो क्या है वो? एक ह्यूमन माइंड है, एक स्किल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इतनी आगे हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर लिया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, सो आपकी बुक में बस इतना ही है इसको लेके। अब एक चीज़ आती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। जैसे कि किस बेसिस पे? क्लाइमेट,
एल्टीट्यूड और टेरेन के बेसिस पे फिजिकल नेचर को देखते हुए बहुत सारे इंडिया में जैसे कि गोल्ड कहीं पे मिलता है, टी प्लांट कहीं पे है, कॉफ़ी प्लांट कहीं पे है, तो ऐसे इन्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज का मतलब यही नहीं होता कि मेटल्स वगैरह मिलना या कुछ मिलना, बट एक जो फूड आ रहा है वो भी हमारे लिए एक टाइप का रिसोर्स ही है। जस्ट बिकॉज कि अगर फूड नहीं होगा तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। फूड इज नेसेसरी टू अस, ठीक है। सो अब देखो कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हम उन्हें कंजर्व भी करें। मेनली 2 तरीके दे रखे हैं आपकी बुक में, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, उनको बहुत ही ध्यान से यूज करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको टाइम देना ताकि वो रीन्यू हो पाए। कैसे? जैसे मैंने आपको कोल और पेट्रोलियम के केस में बताया कि वो ये जो कोल और पेट्रोलियम होता है वो नेचुरली डेवलप होता है नेचर में, बट मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है। तो हमें उसको टाइम देना चाहिए कि एटलीस्ट जितना वो बना है वो तब तक तो यूज में आए जब तक दूसरा वाला कोल और पेट्रोलियम बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये है। सेकेंड टाइप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं उन रिसोर्सेज से, बट किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ रिसोर्सेज इसमें से चाहिएंगे। इस ध्यान में रखते हुए तो हम इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, बैलेंस करना। ये देखो यहाँ पे नीड लिखा हुआ है, यहाँ पे वांट नहीं लिखा हुआ कि हम जितना चाहें उतना यूज कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग द नीड, मतलब कि जितना हमें ज़रूरत है हम उतना यूज करें। हम देखो हमारे चाहने में और हमारी ज़रूरतों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, बैलेंसिंग द नीड नॉट वांट। जितना हम चाहें, अब चाहने को क्या है कि हम भाई क्या क्या कर लें, है ना, तो चाहने वाली बात नहीं आ रही, पर जितना हमें ज़रूरत है उतना ही बस हम यूज़ करें, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी हैं और उन्हें भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने ही सारे यूटिलाइज कर लिए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, उनको फ्यूचर के लिए कंजर्व करना। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे फॉर फ्यूचर नहीं, वहाँ पे फॉर फ्यूचर जनरेशन आएगा। क्योंकि अगर फ्यूचर हमारे बारे में बात हो रही है तो फ्यूचर क्या, कल भी एक फ्यूचर है, परसों भी एक फ्यूचर है, बट फ्यूचर ऐसे फ्यूचर की बात नहीं हो रही, दैट इज फ्यूचर जनरेशन, कि कल को आपके बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे होंगे, उनके लिए भी कुछ चाहिए हमें रिसोर्सेज, तो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, बट आपकी एनसीईआरटी में यही है, तो आई प्रेफर कि आप लोग यही लिखो। 9th-10th में आप लोगों को एक बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन मिलेगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। अब एक होते हैं 3 Rs। देखो सिर्फ यही दोनों चीज़ें नहीं कि रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक ओनली नहीं होता फैक्टर, ये भी होता है कि 3 Rs पे हम लोग डिपेंड हो। 3 Rs का क्या मतलब है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कि किसी भी चीज़ का जितना हमें नीड है सिर्फ उतना ही काम करना, रिड्यूस कर देना कंजम्पशन। जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रूम से बाहर गए और लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, तो दैट इज वेस्टेज, अ टोटल वेस्टेज। क्या करना चाहिए कि जैसे ही आप लोग रूम से बाहर जाओ 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कितने भी मिनट के लिए, देन यू शुड लाइट ऑफ योर लाइट्स और फैंस। रिसाइकलिंग, अब एक चीज़ होती है रिसाइकलिंग, कि आप जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा होता है, ऐसे करके कुछ साइन बना हुआ होता है, ऐसे, ये होता है 3 Rs का साइन, लाइक रिड्यूस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। तो उसमें बोला जाता है कि आप इसको अच्छे से ट्रैश करके
डालो, वरना कोई इसको रीयूज़ कर लेगा रिसाइकिल करके। या ऐसे भी होता है कि जैसे हमारी लिखी हुई कॉपी किताब है, जब हम उसको बेचते हैं तो वो भी रिसाइकिल होने के लिए चली जाती है। रिसाइकिल मतलब कि उसको दोबारा से ठीक से बन के आना, कोई भी चीज़ जैसे वो पहले थी हमारे यूज़ करने से पहले, रीयूज़ करना किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग कोक पीते हो, उसी बॉटल में आप लोग पानी भी पीने लग जाते हो, फिर मतलब उसको धो के, तो उसको कहते हैं रीयूज़ करना। ठीक है, तो ये 3 R's भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो ये जो चैप्टर है रिसोर्स, वो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स डाल दूंगी, और एक क्वेश्चन मेरे को खुद से भी देना है, उस पर भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द NCERT, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो स्टूडेंट्स, ये मेरी सोशल स्टडीज़ की पहली वीडियो थी, मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, और मैथ्स और साइंस भी है चैनल पे 8th क्लास का, वो भी देखना हो तो जस्ट व्यू प्लेलिस्ट, रेफ़र करना प्लेलिस्ट को एक बारी। और स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेक्ट किया करो, कमेंट में बताया करो आपको समझ में आया है, नहीं आया, या अगर डाउट आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है। सो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो यू कैन कमेंट कि आपको कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। वो मैं दोबारा से एक बार जब क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो डालूंगी तो मैं आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगी वो पॉइंट। ठीक है, सो देखो वैसे ये जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यह आ सकता है पेपर में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।